शरणम हरि शरणम। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। तत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री राम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी उनके श्री चरण वंदित हैं। वे ब्रह्मा जी और शिव जी के भी प्रणम्य हैं। ऐसे चरण हैं। वो किसको प्रणाम करेंगे बोलो? तो तत्व की दृष्टि से तो वे परब्रह्म परमात्मा हैं, सबके प्रणम्य हैं, सबके शरण्य हैं। और अवतार की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, वेद वेदांग में निष्णात हैं। वे मन में सोचें कि मैं निषाद जाति की स्त्री के को प्रणाम क्यों करूं? सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? लेकिन नहीं, राम जी ने उसकी जाति का विचार नहीं किया। राम जी विचार करते हैं मित्र की मां तो मां ही होती है। जब मित्र में कोई भेद नहीं तो मित्र की मां में भेद कैसे हो गया? इसलिए मित्र की माता मेरे लिए कौशल्या माता के जैसी ही है। इस भाव से राम जी ने प्रणाम किया। ये आदर्श प्रस्तुत किया राम जी। आज तो लोगों को प्रणाम करने पर ही आपत्ति हो जाती है, उसको प्रणाम क्यों कर लिया, उसको प्रणाम क्यों कर लिया। देखो राम जी ने प्रणाम क्यों किया, पूछो राम जी से। अप्रणम्य को प्रणाम वहां निषिद्ध है जहां आप प्रणाम से अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। भगवत भाव से तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चलो ये तो रामचरितमानस में है। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कह रहे हैं? विसृज्य स्मयमानान् स्वान् व्रीडाञ्च लौकिकीं प्रणमे दंडवद भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। भगवान कह रहे हैं अपने अहंकार का त्याग करके, अपनी लज्जा का त्याग करके, अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा के दुर्निवार भाव को त्याग करके, नारायण, अपने अहंकार को, अपनी लज्जा को, अपनी मान बड़ाई को किनारे रख के, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उद्धव जी से, विसृज्य स्मय मानान स्वान व्रीडांच लौकिकीम, लौकिकी लज्जा का त्याग करके प्रणमेद। बोलो भाई, प्रणमेद में किस लकार का प्रयोग है? लिंग लकार का। विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग माने प्रणाम करे ऐसी विधि। प्रणमेत प्रणमेताम प्रणमेयु, ऐसे रूप चले। प्रणमेत माने प्रणाम करे यह विधि है। किसको प्रणाम करे? आश्व चांडाल गोखरम। आ माने आंग उपसर्ग से आ लगा, आ माने आंग समन्तात। श्व माने कुत्ते को साष्टांग प्रणाम करे, खाली मुंह से नहीं, सिर झुका के नहीं। भूमौ दंडवत प्रणमेत, साष्टांग लौटकर कुत्ते को प्रणाम करे। श्व चांडाल, चांडाल को लौटकर प्रणाम करे दंडवत। गो माने गाय को साष्टांग प्रणाम करे, और खरम माने गधे को भी साष्टांग प्रणाम करे। इसका मतलब है उत्तम अधम का भेद न रखे, उत्तम मध्यम अधम का भेद न रखे, समस्त देहधारियों में परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता हुआ साष्टांग प्रणाम करे। और कहीं कहीं परंपरा है,
उधर बिहार में, मिथिला में, अब पता नहीं है कि नहीं, भगवान जाने। महाराज जी सुनाते थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज, कौन कुल छी, कौन कुल छी माने कौन कुल है, साधुओं से पूछते। तो यदि उन्होंने कह दिया ब्राह्मण कुल छी, तो कहें गोड धरई छी माने प्रणाम करते हैं। और यदि उत्तर देने में उसने इधर उधर कर दिया या नहीं बताया, तो फिर उसको 10-5 गारी जरूर सुना देते हैं। कैसे प्रणाम करें? और ये श्लोक हमारा बनाया तो नहीं है, ये कहाँ का है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का वचन है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अपने प्राण सखा उद्धव को कहा हुआ वचन है। इसलिए सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रणाम से संपूर्ण दुखों का शमन हो जाता है। प्रणाम प्रणम्य को ही किया जाता है, और प्रणम्य एकमात्र भगवान है। इसलिए जहां कहीं हम प्रणाम करें, देवी को, देवता को, वृक्ष को, मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को, जहां कहीं जो कुछ दिखाई पड़े प्रणाम करें, वहां आकार प्रकार का भेद ध्यान में न रखें। नाना नाम रूपों में केवल भगवान ही हैं, ऐसा मानकर हृदय से सबको प्रणाम करें। प्रणाम करने वाले के दुखों का शमन हो जाता है। दुख क्या है? अहंकार अति दुखद डमरुआ। मानस रोग में, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है, सबसे भयंकर रोग है अहंकार, और उस अहंकार का शमन केवल प्रणाम से होता है। प्रणाम नाटकीय भाव से नहीं, अत्यंत हृदय से, भाव से, विनम्रता पूर्वक प्रणाम। हम आप लोगों से बोल रहे हैं, गृहस्थ भक्तों से बोल रहे हैं कि इस साधना को आज से ही शुरू कर दो। सब एक दूसरे को प्रणाम करने लग जाओ। सबसे पहला फायदा हुआ, सबका मनमुटाव, सबका झगड़ा खत्म। देवरानी दिन में 10 बार अपनी जिठानी को प्रणाम करे तो जिठानी देवरानी का झगड़ा होगा? अरे प्रणाम करने वाले के लिए जरूर आशीर्वाद निकलेगा, सुखी हो, अच्छी हो, कुछ न कुछ तो निकलेगा। बहू दिन में 10 बार सास को प्रणाम करे, कहीं जाना हो, माँ जी पूछ के जाए प्रणाम करे, तो सास के मुंह से आशीर्वाद निकलेगा कि श्राप निकलेगा? हैं भाई, हस्बैंड वाइफ की तो हम नहीं जानते हैं, पति और पत्नी की बात हम बता सकते हैं। देखो, पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि हंस हंस के लोग बैंड बजा बजा के विवाह कर देते हैं, इसलिए नाम पड़ जाता हस्बैंड। अब वो जैसे जिस भाव से कह रहे हो, जो भी हो, पर सच्ची बात है, पति के लिए पत्नी लक्ष्मी के समान आदरणीय है, और पत्नी के लिए पति नारायण के समान वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पत्नी को पति के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना चाहिए। सोने के पूर्व भी प्रणाम करना चाहिए, जगने के पश्चात भी प्रणाम करना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार कोई पिता अपनी बेटी किसी लड़के को नहीं देता है। प्रत्येक पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान नारायण के हाथ में करता है। वो तुम्हारा नाम लेकर कन्यादान नहीं किया, विष्णु स्वरूपणे बराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ये कह करके और उसने कन्यादान किया है। तो आप में नारायण की जैसी गरिमा भी होनी चाहिए। और
ऐसे लक्षण हो, ऐसे आचरण हो कि पत्नी मुंह देखना पसंद न करे तो तुमको प्रणाम कहां से कर लेगी? तो पति में नारायण के जैसा आदर्श हो और पत्नी में लक्ष्मी के जैसा समर्पण हो, नारायण के प्रति लक्ष्मी का जैसा पातिव्रत हो, ऐसा पातिव्रत हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम। भाई भाई को प्रणाम करे, बड़े छोटे का विचार करे, सब समाधान हो जाएगा। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुख का शमन हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें सबको चाहिए अपने जीवन में, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें सबको चाहिए और ये 4 चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, केवल प्रणाम करना सीख लो। प्रणाम करना आपका स्वभाव बन जाए। अभिवादनशील, शील माने स्वभाव, प्रणाम करने का जिसका स्वभाव बन गया है उसको 4 चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यशो बलम। आयु भी मिल जाती, विद्या भी मिल जाती, यश भी मिल जाता और बल भी मिल जाता। शारीरिक बल तो मिलता ही है, आत्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक बल भी मिल जाता है। कितनी बढ़िया चीज है प्रणाम। पर लोग प्रणाम करना ही भूल गए। वैष्णवों के लिए लिखा है कि हमारे गुरु भाई लगते हैं कि नहीं, कि बड़े हैं कि छोटे हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ संतों में लिखा है महाराज जी, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम करे। परिचय की दंडवत नहीं, बिना परिचय के केवल स्वरूप देखकर प्रणाम करे। प्रणाम बड़ी ऊंची चीज है। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल